राम राम दोस्तों, मैं राकेश भाई। आज मैं आपको जानकारी दूंगा प्रतिश्याय यानी कि जुकाम। अभी सर्दियों का समय है और जुकाम बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। जिसको नज़ला होता है, नज़ले के जो रोगी है या फिर श्वास दमे के रोगी है, उनको ये और कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि हर साल किसी को धूल से नज़ला होता है, किसी को सर्दी से, अलग अलग प्रकार की एलर्जी होती है। तो ये नज़ला या प्रतिशाय होता क्यों? जैसा कि हमने पीछे एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि एक दूसरे की विरोधी चीज़ें खाने से क्या होता है। हमने एक दूसरे की प्रतिरोधी चीज़ें खाई और उन चीज़ों को खाने से हमारे को कोई ना कोई बीमारी आ गई, और उसी आहार विहार का पालन सही से न करने से हमारे अंदर कुछ दोष इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा जो अंदर का पाचन संस्थान है वो सही रूप से काम नहीं कर पाता, और जिसके कारण सब धातुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। अभी सप्त धातु हमारे सही रूप से नहीं बनेंगी तो कोई ना कोई रोग आएगा ही। अब सप्त धातु सही रूप से कैसे काम करे, इन सभी पे अच्छी प्रकार से कार्य हो तो किस प्रकार हो, और उसी में उसके बारे में हमने उस दिन वर्णन किया था कि हमको आहार विहार के पालन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे प्रतिशाय जुकाम। दोस्तों, कई बार क्या है, किसी व्यक्ति को जुकाम हुआ और हम क्या करते हैं कि जुकाम हो गया, उसको दबाने के लिए हम कोई ना कोई गोली ले लेते हैं एलोपैथी की, उससे हम उसको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन एक तो वह पकता नहीं, कच्चे रूप में होता है, और जब पकेगा नहीं और कच्चे रूप में होगा तो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएगा। उसमें क्या होता है, जुकाम में किसी किसी को बार बार नाक से पानी बहता है और किसी किसी को अंदर कफ जम जाता है, और वो कफ धीरे धीरे रुक रुक कर बाहर निकलता है। उस पर भी यदि हमने किसी ठंडी चीज का सेवन कर लिया तो सांस लेने में दिक्कत देता है, थकावट लाता है और खांसी हो जाती है और भारी भारी लगता है, बुखार भी हो जाता है उससे, और उसी में फिर साइनस बन जाता है, क्योंकि अंदर नाक के अंदर जो हमारी श्वास नली है उसमें इन्फेक्शन बन जाता है। प्रतिशाय जुकाम होने पर कई प्रकार के रोग आ जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है, तांबे के पात्र के समान बिल्कुल लाल हो जाती है। किसी किसी को नाक से खून बहने लगता है और नाक बाहर से भी पूरा लाल हो जाता है। किसी किसी को चेस्ट में पेन हो जाता है और ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। किसी के मुख से दुर्गंध आती है और किसी के जो सूंघने की शक्ति वो खत्म हो जाती है, उसको गंध का पता ही नहीं लगता किसमें किस प्रकार की गंध आ रही है। किसी के सिर में भारीपन, सिर भारी भारी रहता है, और सिर में भारीपन होने से उसको ऐसा लगता है कि सिर में कोई अंदर से कोई चीज काट रही है। तो ये थे जुकाम के लक्षण। अभी बात ये आती है
कि जुकाम आ जाए तो उसको हम कैसे ठीक करें। अभी सर्दियों का समय चल रहा है कि जुकाम को हम आसान विधि से या आयुर्वेदिक विधि से कैसे उसको सही रूप से पहचाने और उसको ठीक करें। कच्चे व नए जुकाम की पहचान क्या होती है? उसको नाक से पतला पतला पानी निकलेगा, उसका सिर भारी रहता है, उसकी आंखों से भी पानी गिरता रहता है और उसके कंठ में भी कफ जम जाता है, परंतु वो पककर बाहर नहीं आता। इसलिए कच्चे जुकाम को पकाने का प्रयत्न करना चाहिए। तुरंत उस पर कोई हमको एलोपैथी की दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब कफ पकेगा तो पककर बाहर आएगा, तभी उसको शांति मिलती है जिसको जुकाम है। इसकी मैं कुछ प्रयोग बताऊंगा। उन प्रयोगों का प्रयोग करके आप घर में ही बड़ी आसानी से बच्चा, बूढ़ा, जवान, माँ, बहन, बेटी, किसी को भी हो, सबका कफ बाहर आएगा, सबको सर्दी से राहत मिलेगी और जुकाम भी ठीक होगा। अदरक का रस 1 चम्मच 1 पाव गर्म दूध में डालकर सुबह शाम पिए। मीठे के लिए आप गुड़ मिला सकते हैं। जब कफ गाढ़ा हो जाएगा वो अपने आप पककर बाहर निकल जाएगा। इसके साथ साथ आपको नशे करना चाहिए। नशे नाक में गाय का घी, सरसों का तेल या अणु तेल या बादाम तेल, इनकी कुछ बूंदें दोनों नथुनों में डालनी चाहिए। छोटी पीपल, काली मिर्च, वायुविडम, शीर्ष के बीज, इन सबको बराबर मात्रा में लेकर कपड़ छन करें। इनका नशे लेने से भी कफ आसानी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये अनुभूत प्रयोग है। एक महिला ने इसी प्रयोग को किया। रात को गर्म दूध में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर वह उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दिया और रात को पीकर सो गई। 1-2 दिन में उसको इतना फायदा हुआ। पहली बार तो पहले ही दिन जब सुबह उठी तो उसकी खांसी भी बंद हो गई थी और उसका जुकाम भी ठीक हो गया था। तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप भी इसको करें। और एक प्रयोग बताता हूँ जुकाम के लिए। मीठे दूध में 2 ग्राम सौंठ मिलाकर उसका सेवन करें तो भी कफ बाहर आता है। और बताता हूँ जुकाम के लिए, इसके नाक से बार बार पानी बहता रहता है और वो परेशान हो रखा है। आपको संजीवनी वटी उसको 2 गोली चाय के साथ लेना है। यदि आप संजीवनी वटी की 2 गोली चाय के साथ लोगे तो आपका नाक का बहना बंद हो जाता है। बार बार हम परेशान रहते हैं। आप एक बार लेकर देखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि किस कंपनी की, किस फार्मेसी की संजीवनी वटी लाए। बाकी आपको जो अच्छा लगे, बैजनाथ, झंडू, जिस पर आपको विश्वास हो उसकी संजीवनी वटी, क्योंकि तरीका लगभग सबका एक जैसा होता है, बस गोली छोटी बड़ी होती है। हाँ, शुद्ध रूप में कौन बनाता है वो आपको पता ही है। केवल संजीवनी वटी की क्या है, 2 गोली लाया, चाय के साथ उसको ले लिया तो आपका नाक का बार बार बहना बंद हो जाता है। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ये मान के चलो कि किसी किसी को तो आधे घंटे में आराम शुरू हो जाता है। एक बहन को तो
15 मिनट में ही आराम हो गया। और एक भाई ने शाम को, उसका नाक बह रहा था बार बार, शाम को चाय के साथ संजीवनी लेकर सो गया और सुबह तक उसको 70% आराम हो गया। केवल एक रात में इतनी कारगर रही है संजीवनी बूटी, लेकिन लेना चाय के साथ ही है। अब कुछ भाई लोग बोलेंगे चाय नहीं पीते, तो आप उसमें जो दिव्य पेय आती है आयुर्वेदिक चाय, उसका इस्तेमाल करके इसको ले सकते हो। एक और सफल नुस्खा बताता हूँ जुकाम ठीक करने का, कारगर, ये बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल रामबाण प्रयोग है। मृगांक बैजनाथ की आती है, मृगांक नाम से वो गोली आती है, उसकी 10 गोली ले और उसकी 20 खुराक बना ले, मतलब एक गोली की 2 खुराक। उस खुराक को शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटे। केवल इतना करने से आपका जुकाम जड़ मूल से खत्म हो जाता है। ये मेरा अनुभूत प्रयोग भी है, बहुतों पे प्रयोग भी किया है मैंने, आप भी करके देखिए। राम राम, जय माता जी की।